नमस्कार। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद ओवरऑल पाम का एनालिसिस करते हुए आपके जितने भी क्वेरीज हैं उन सभी का आंसर भी इसमें कवर किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, इससे बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर शॉर्ट फिंगर एक डोमिनेटिंग टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण कभी किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते। खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना या दूसरों को अपने अंडर में रख अच्छे से काम निकलवाने की योग निर्मित होते हैं। जब ऑटोमेटिकली सेकंड और थर्ड फिंगर के बीच में गैप मेंटेन हो जाए तो इसे कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस। यानी आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा ही स्वतंत्रता पूर्वक काम करना या फिर किसी भी परिस्थिति में बड़ी सरलता से नहीं डलना अथवा परिस्थिति को अपने अनुसार ढालना, ये बेसिक नेचर में होता है। यानी एडजस्टमेंट इस कंडीशन में अपने इमोशंस, फीलिंग या इंडिपेंडेंसी के रिगार्डिंग आप नहीं कर पाते हैं। तो एडजस्टमेंट या सेक्रीफाइस ना करते हुए अपने अनुसार अत्यधिक काम करना, निर्णय लेना या परिस्थिति को ढालने जैसे योग यहाँ पर यह निर्मित कर देता है। जब भी इस प्रकार के गैप मेंटेन होते हैं तो ये चाहे कितना ही इंडिपेंडेंसी क्यों ना दे, ये लाइफ में कितना ही पैसा क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी पैसा रुकने नहीं वाला होता है, क्योंकि ये लीकेज को इंडिकेट करता है जो मनी के रिगार्डिंग रहता है, इसलिए पैसा बड़ी सरलता से हाथ से जाता है। यहाँ जो है लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक भी पहुँच पा रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छा रहेगा। अर्थात जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप ईजिली हैंडल टेकल कर पाने में सक्षम है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी या किसी प्रकार का रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते, अर्थात कोई भी नया काम करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है और बचपन से कहीं ना कहीं एक प्रकार का जुनूनियत होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, टीचिंग क्वालिटीज़ होती है, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को क्रिएट करने लगता है। तो कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से भी पीछे भागते नहीं हैं। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ है, तो अध्यात्म रुचि, धार्मिक किस्म की जो है प्रवृत्ति और कहीं ना कहीं थोड़ा सीरियसनेस नेचर में आ जाता है। और फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को इंडिकेट करती है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक नेचर में रहेगा। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप तकरीबन ठीक है, जिसके कारण यह स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है, जिसके तहत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फैलेंजेस यहाँ डेवलप बहुत ठीक है, इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का साइज आपका सशक्त मजबूत है, ये ना शॉर्ट है ना लॉन्ग है, ये मजबूत आपके अंगूठे के अंतर्गत आ रहा है। मजबूत अंगूठा निर्णय लेने की योग्यता में बहुत माहिर बना देता है। इस कंडीशन में हठी व जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और चाहे कितने ही विपरीत परिस्थिति, माहौल जीवन में क्यों ना हो, हार नहीं मानते, कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। मजबूरी ने आपको कहीं ना कहीं अभी अंडररेटेड वर्क आपसे करवा रही है, लेकिन यहाँ पर आप सूर्य का जैसे ही रेमेडी फॉलो करेंगे आपको कहीं भी फिर झुकना नहीं पड़ेगा या अंडररेटेड वर्क नहीं करना होगा। यहाँ पर योग का चिन्ह है, लेकिन देखिए ये भी ओपन है, तो आपका सेविंग के ऊपर ध्यान कहीं ना कहीं कम है, या सेविंग होना ही बहुत मुश्किल होता है। इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट करते रहना, कहीं ना कहीं पैसा फंसाना ज़रूरी हो जाता है। और फर्स्ट फिलेंज का जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड है और डेवलप्ड है, तो इस कंडीशन में विल पावर आपका बहुत ही स्ट्रांग दिखाई पड़ रहा है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो आपका रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट हो रहा है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। और शॉर्ट फिंगर और रेक्टेंगुलर पाम शेप होने के कारण इसे फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं। ये बेसिकली इमोशनल और थोड़ा सा इम्पेशेंट टाइप का नेचर देता है। इमोशनल तो इतने नहीं दिख रहे आप, क्योंकि आपका माइंड लाइन का फॉर्मेशन थोड़ा लॉन्ग है, तो इमोशंस पे कंट्रोल ठीक रहेगा। इम्पल्सिव रहेंगे, क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग्स इस कंडीशन में होता है। और किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच होता है। चुस्ती स्फूर्ति में काम करने की योग्यता ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत जल्दी किसी भी काम से ऊब भी जाते हैं, क्योंकि हमेशा लगातार परिवर्तन करने की आदत या कहीं ना कहीं अपने काम में चेंजेस या अपग्रेडेशन करने की आदत ये देता है। एम्बिशियस आप रहेंगे, बहुत अच्छे लीडर बनते हुए देखने को यहाँ पर आप मिलेंगे, और हर काम में वैरायटी आपको कहीं ना कहीं पसंद आने वाले रहेगा।
यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डेवलप क्षेत्र है वो शुक्र। शुक्र जब हथेली में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो इस कंडीशन में जो खर्चा है वो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने में ज़्यादा जाता है। और इन सब के रिगार्डिंग आप कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, शुक्र जब डेवलप्ड हो तो बहुत शौकीन किस्म का नेचर यह क्रिएट कर देता है, तो अपने सारे शौक अरमान को निश्चित रूप से पूर्ण कर पाने में सक्षम होते हैं और प्लेजर की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा ये शुक्र देता है। इस शुक्र की अच्छी बात यह है कि ये लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य निर्मित करके देता है, क्योंकि संजीवनी का कारक बन जाता है। अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी बिल्ड होती है, जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधा अर्जित कर पाने में सक्षम होते हैं। नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये प्लेजर जो बहुत ज़्यादा दे रहा है, इसीलिए लाइफ में सेटिस्फेक्शन अधिकतर चीज़ों से जल्दी नहीं मिल पाता है। ये एक कमी होने के कारण इस शुक्र के ऊपर इतनी सारी आड़ी रेखा मौजूद है जो अननेसेसरीज वरीज को क्रिएट कर रहा है, जो नॉर्मली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली प्रेशर या फैमिली डिस्टर्बेंस के कारण, ये मैरिड लाइफ माइनर इश्यूज के कारण भी क्रिएट होता है। हालांकि आपका जो जुपिटर का क्षेत्र है वो इतना नेगेटिव नहीं है, थोड़ा ये भी दब रहा है जो फैमिली से दूर रहने की योग निर्मित करता है, लेकिन शुक्र की आड़ी रेखा जो पीस एंड हैप्पीनेस है लाइफ में उसको डिस्टर्ब करने लगती है। तो इस कंडीशन में अपने डिज़ायर या एम्बिशन को आप कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल करने का कोशिश करिए, और जिस भी प्रकार का शौक़ है या प्लेज़र जो भी आपको चाहिए, थोड़ा सा उसको एडजस्ट करने की यहाँ पर कोशिश करें। एडजस्ट इन द सेंस कि उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करें। जो व्यक्ति जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करना, किसी भी प्रकार का रिग्रेट ना होना और ग्रेटिट्यूड रखना अपने लाइफ में, और मैरिड लाइफ को जितना हो सके मैनेज प्रॉपरली करके चलना। ये सारे कॉम्बिनेशन क्या करेगा, आपका शुक्र बहुत अच्छा करेगा। शुक्र वैसे डेवलप्ड अच्छा है, इसलिए ये पॉजिटिव बहुत जल्दी हो जाएगा। और शुक्र जैसी स्थिति में ठीक आएंगे आपके जीवन में, जो जिस भी प्रकार का अननेसेसरीली ट्रबल चल रहा है, अनवांटेड टेंशन, प्रेशर है और पीसफुलनेस जो हैप्पीनेस नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको वापस आ जाएगी, क्योंकि आड़ी रेखा कम हो जाएगी तो ऐसे ही स्ट्रेस लाइफ में कम हो जाएगा। दूसरी बात, इसका डायरेक्ट जो लिंक है आपके सूर्य से भी है, क्योंकि सूर्य के ऊपर जब भी क्रॉस का साइन होता है और जब भी यहाँ पर शुक्र डिस्टर्ब होता है, तो इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ अपने शुक्र को ठीक करके आप अपना करियर भी ठीक कर सकते हैं। क्या होता है कि सूर्य पर जब भी क्रॉस होता है तो ये अंडररेटेड वर्क होने जैसे योग निर्मित करता है, क्योंकि करियर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी, ये तीनों चीज़ें आती हैं और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन सबसे मेन रीज़न ये होता है कि षड्यंत्र रचा जाता है आपके लिए। आप ही के कलीग्स के द्वारा धोखा मिलता है, मिसगाइड, मिसयूज़ होते हैं, और कितना ही मेहनत क्यों ना कर लिया जाए लेकिन क्रेडिट किसी चीज़ का नहीं मिल पाता है, वैल्यूज़ नहीं मिल पाता है, एक्सपेक्टेड गेन्स या सक्सेस नहीं मिल पाता, चाहे कितना ही हार्डवर्क क्यों ना हो या फिर किसी के लिए कितना ही डेडिकेटेड क्यों ना हो। तो ये कॉम्बिनेशन लाइफ में कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी और डिफेम को भी इंडिकेट करने लगता है, और कहीं ना कहीं जॉब के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा ट्रबल, प्रॉब्लम और बार बार होने वाले चेंजेस को क्रिएट करता है। इसीलिए यहाँ पर आपको सन भी रेमेडी प्रेफर किया जाएगा, जिसके कारण जॉब स्टेबिलिटी बढ़ेगी या फिर जो आपके अंदर काबिलियत है उसका सही यूटिलाइजेशन हो पाने के साथ नेम रिस्पेक्ट बढ़ेगा। और शुक्र का जो सजेशन दिया गया उसको आप फॉलो करिए। आपका शुक्र जैसे ही ठीक होता है ये, तो वैसे ही आपके सन भी ठीक होने लगेंगे, और जब ये दोनों आप पॉजिटिव हो जाएंगे आपके पाम में, तो मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, करियर और डिज़ायर, एम्बिशन और प्लेजर, ये 6 चीज़ों की फुलफिलमेंट बहुत जल्दी आपकी लाइफ में हो जाएगी। इसका एक कंफर्मेशन ये दिख रहा है आपकी लक लाइन पे कि यहाँ पर जो लक लाइन है इसमें आप देखेंगे इस जगह पे थोड़ा आपको बिखराव देखने को मिलेगा, एक हल्का सा बहुत माइनर सा ही बिखराव है, और ये पीरियड आपके जीवन का अभी करंट ही है, यानी 49 और यानी 48 से 50 के मिड का ये पीरियड है। 50 जैसे ही आपका टच हो रहा है ये लक लाइन स्ट्रांगली बिहेव कर रही है और आगे बढ़ रही है, और इसके सपोर्ट में मल्टीपल्स पॉजिटिव लाइन भी यहाँ पर अवेलेबल होने लग रही है, और इनका उम्र अराउंड 50 और 51 के आसपास में हो जाएगा। अब ये जो लक लाइन है ये सीधे यहाँ से निकलते हुए आपके जुपिटर की तरफ झुक गए, और जुपिटर पर जब भी लक लाइन झुकती है तो फॉरेन कनेक्शन देती है, नहीं तो हाई पोस्ट अथॉरिटी या टॉप लेवल मैनेजमेंट में लेकर के जाता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आने वाले 2 साल के अंतर्गत आपके काम में वापस चेंजेस आएगा, और ये जो चेंजेस आएगा ये बहुत पॉजिटिव आएगा। ये कहीं ना कहीं ऐसा काम मिलेगा आपको जो आपको फॉरेन से कनेक्शन दे दे या फॉरेन कंपनी में जाने की योग निर्मित कर दे, नहीं तो हाई पोस्ट अथॉरिटी या टॉप लेवल मैनेजमेंट क्रिएट हो जाए। अब जब इस प्रकार की लक लाइन से सेटन लाइन क्रॉस करती है तो सेटन लाइन हमारे डिज़ायर, एम्बिशन को फुलफिलमेंट करने के साथ साथ सेटिस्फेक्शन को क्रिएट करता है। तो आपकी अर्निंग बहुत अच्छी रहेगी, या काम बहुत अच्छा रहेगा, या वैसा काम रहेगा जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो इसीलिए आप
एट रिटायरमेंट के एज के बाद भी कहीं ना कहीं अच्छे आर्थिक रूप से मजबूत पाए जाएंगे या वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन आपके पाम में लागू जो हो रहा है वो 51 के अप्रॉक्स एज के आसपास में हो रहा है मोस्ट प्रोबेबली। और तब तक आपका जो सन रेमेडी आप जो प्रेफर करेंगे उससे आपकी सूर्य की स्थिति ठीक रहेगी। शुक्र की स्थिति और सूर्य की स्थिति ठीक जैसे ही ये ठीक होती है वैसे ही आपको मूड स्विंग जैसे इश्यूज खत्म होंगे। लूप ऑफ सीरियसनेस इसे कहते हैं। और इस प्रकार की आकृति रहते रहते वैराग्य की भावना दे देती है। भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का नेचर होना, खुद की कंपनी को एंजॉय करना, घुलना मिलना फिर कम करना, और खुद को दिन भर में कुछ ना कुछ समय देना। अगर खुद को समय नहीं दिया तो मूड स्विंग जैसे इश्यूज देगा ये। सीरियसनेस बहुत एक्सट्रीम लेवल का आ जाता है और कई मरतबा अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आती है लेकिन ग्रैब नहीं कर पाते उसको, क्योंकि सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सैटर्न उदासीनता देता है और सूर्य तो अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो ये लूप का एक ही समाधान है, जितना हो सके अपने डिज़ायर एम्बिशन को थोड़ा कंट्रोल रखें, मेडिटेशन और जॉगिंग जैसी क्रिया करें जिससे प्राकृतिक रूप से जो है ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ। तब जाकर के ये सन जो है आपका और से इवन सैटर्न भी यानी लक और प्रोफेशनल दोनों लेवल पे आप प्रोग्रेस करते हुए देखने को मिलेंगे। तो आपका पहला प्रश्न था ही कि स्टेबिलिटी कब तक आने के चांसेस हैं। तो 51 के आसपास में है। फॉरेन टूर 100% होने के चांसेस दिख रहे हैं। और अभी बात करते हैं जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो देखिए जुपिटर माउंट जब भी इसे थोड़ा दबता है तो नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में डिफ़िकल्टीज आती है। फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग माइनर स्ट्रेस वरीज या फिर फैमिली लाइफ से दूर रहने जैसे योग यह निर्मित करता है। प्रोग्रेस लाइन जो माइंड लाइन से निकली है ये एम्बिशियस नेचर अप्रोच देता है। तो हाई थिंकिंग अप्रोच होती है। थिंकिंग डिज़ायर या एम्बिशन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, सीखते रहना, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना या अपने स्किल्स पे काम करते रहना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं करते हैं तो ग्रोथ रुक जाती है। सैटर्न की स्थिति की बात करेंगे और खासकर लक लाइन के बारे में। तो आपकी लक लाइन का फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो ये शुक्र और केतु से संबंध लेकर के चंद्र के साथ चल रहा है। तो इस कंडीशन में एंसिस्टर ब्लेसिंग्स, प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस और जन्म स्थान से दूर भाग्योदय होने या काम मिलने जैसे योग यह निर्मित कर देता है। यहाँ पर आपके जीवन में जो अच्छी खासी अर्निंग या ग्रोथ देखने को मिल रही है वो उम्र 25 और 26 के आसपास ही दिखाई पड़ रहा है। और फिर उसके बाद ये लक लाइन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वे में चल रही है। अब ये लक लाइन देख करके ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि आपके पास कभी भी काम की कमी जीवन में पड़ी है, क्योंकि ये रेखा कंटिन्यूस अर्निंग कैपेबिलिटी देती है। और जैसे आपका एक और बातों बातों में आपने ये भी कंफर्म किया कि 18 मंथ के आसपास तक आप जॉबलेस थे। लेकिन जब इस प्रकार की लक लाइन होती है तो व्यक्ति अगर जॉबलेस भी हो तो भी बहुत ज़्यादा अफेक्शन मनी के रिगार्डिंग या लाइफ में कंफर्ट्स के रिगार्डिंग नहीं आता है, क्योंकि ये लक लाइन ओवरऑल तमाम तरह के सुख सुविधा संसाधन युक्त जीवन शैली को व्यक्त करती है। तो यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है बहुत अच्छा यहाँ पर तकरीबन रिस्पॉन्स कर रही है। और लाइफ में अगर देखा जाए तो अंडररेटेड वर्क करने और लाइफ में स्ट्रगल फेस करना जो दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जब जब ये रेखा फैलेगी तब तक लाइफ में स्ट्रगलिंग सिचुएशंस आएगा। तो ये समय आपके जीवन में था तकरीबन 34 से लेकर के 38 के मिड में। और एक और यहाँ दिखाई पड़ रहा है अराउंड 44 से लेकर के तकरीबन 49 के ही मिड में। ये दोनों पीरियड थोड़ा सा लाइफ में ज़्यादा प्रेशराइज दिखाई पड़ रहा है। और इसी पीरियड में कहीं ना कहीं या इस पीरियड के जस्ट बाद में थोड़ा आपको ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिला और आप आगे चल करके निश्चित रूप से बहुत अच्छा ग्रोथ रहेगा। और क्योंकि ये जो लक लाइन है ये दोनों के दोनों बहुत स्टेबल लाइन है, एकदम थिन और टाइनी है। तो इस कंडीशन में ये कंफर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, सेटिस्फेक्शन देती है। बीच की जो ये रेखा रहता है ये जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं अपने लाइफ में, यानी हर प्रकार का जिनको एक्सपीरियंस होता है उनके हाथ में ऐसी रेखा गवर्न होती है। और ये रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं, जिसके तहत दूसरों को गाइड, एडवाइस या सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं। तो एज अ कंसल्टेंट बहुत अच्छे काम करने की योग यहाँ यह निर्मित कर देता है, यानी आपका ज्ञान दूसरों के काम निश्चित रूप से अच्छा आएगा। ये क्रॉस का साइन सिर्फ करियर में ही नहीं बल्कि पिता से भी वैचारिक अनबन मतभेद देता है। कई मरतबा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगते हैं। नेत्र या पेट संबंधित थोड़ी तकलीफ परेशानी मिलने जैसे योग यह निर्मित भी करता है। कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है और फोकस में भी फिर कहीं ना कहीं कमी आने लगती है। तो यहाँ सन रेमेडी के बाद ये सब इश्यूज आपके कम होते दिखाई पड़ेंगे। मरकरी माउंट भी थोड़ा दब रहा है तो बहुत सारी बातें कई मरतबा मन में दबी रहती हैं। हर काम के पीछे नाम कमाने की चेष्टा भी आपके अंदर रहेगी। और थोड़े अच्छी यहाँ पर आपकी बोलचाल की कला कहीं ना कहीं अच्छी है, मीठे बातचीत करने का ढंग है आपका।
और अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी भी है, इसलिए अपने बातों से दूसरों को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित ये किसी प्रकार के इंटरव्यू को क्रैक करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आपको नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर से आपकी माइंड लाइन भी लॉन्ग है। तो इस कंडीशन में नॉलेजेबल पर्सनैलिटी है क्रिएट कर ही देता है, और स्ट्रेट भी है। तो कब क्या बोलना है, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल टेकल करना है, ये माइंड और मरकरी दोनों मिलकर बहुत अच्छा संभाल रहे हैं। आप जैसे जहाँ तक अधिकतर मामलों में उन सब कामों में ग्रोथ कर पाते जिसमें फ्रीडम ज़्यादा हो, यानी बिजनेस और कंसल्टेंसी। क्योंकि अगर आपकी हार्ट लाइन की भी बात करें तो हार्ट लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है और ये रुकी सैटर्न पर ही है। तो सैटर्न पर जब हार्ट लाइन रुकती है तो इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक अपनी भावनाओं को कहीं ना कहीं थोड़े से दबाने वाले होते हैं, यानी अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा यहाँ पर दबाने के साथ साथ किसी प्रकार का फ्रीडम कहीं ना कहीं पसंद करते हुए देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रेट माइंड लाइन या हार्ट लाइन टू द पॉइंट बात करने की योगों को निर्मित करता है। सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग होती है, घुमा फिरा करके बातचीत करना, सुनना, विचारना, सोचना इधर उधर का, ये सब पसंद नहीं करते। सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात को रखने वाले, दूसरे की बात को सुनने वाले, सच का साथ देने वाले देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन हुआ या किसी भी प्रकार के किसी के अंडर में काम करना पड़ रहा हो, सुनना पड़ रहा हो, वहाँ पे ज़्यादा आप एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकते या टिक ही नहीं सकते उधर पे। तो इस प्रकार की हार्ट लाइन सबसे ज़्यादा लाभ कहाँ दे रही है, यहाँ पर आपको, जिसमें रेगुलर इनकम जनरेट हो रहा हो, रेगुलर जो है ट्रांजैक्शन आपका हो रहा हो, यानी बिजनेस। इसीलिए ये नहीं कहा जाएगा भी आपको क्या पूरा सब छोड़ के बिजनेस में जाइए, लेकिन बिजनेस के विषय में ज़रूर आप सोचें, विचारें, क्योंकि आगे चल करके अगर आप बिजनेस स्टेप लेते भी हैं तो उसमें कहीं से कहीं तक कोई नुकसान आपको नहीं है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की जब आकृति होती है तो ये गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। तो ज़्यादा लंबे समय तक फिर दुखी नहीं रहते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योग यहाँ ये निर्मित करता है। और हार्ट लाइन आपकी बहुत ज़्यादा फेल करके भी चली है, उम्र 34 से लेकर के अराउंड 52 के आसपास तक चल रही है ये। इतनी जब हार्ट लाइन फेल करके चलती है, बहुत सारे इमोशंस अंदर रह जाते हैं, बातें अंदर रह जाती है, निकल नहीं पाती है या आप कहना ही नहीं चाहते हैं। इस कारण से थोड़ा ये एक प्रकार का, इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस को थोड़ा सा यहाँ पर सप्रेस करते हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए थोड़ा हिडन टाइप का नेचर इस प्रकार का हार्ट लाइन देता है। करियर ओरिएंटेड, मनी माइंडेड, सेल्फ सेंटर्ड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को क्रिएट ज़्यादा करता है। माइंड लाइन के फॉर्मेशन में देखेंगे तो मंगल का जब इन्वॉल्वमेंट आता है तो बहुत चुस्ती स्फूर्ति में काम करने की योग या फिर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए सारे इनिशिएटिव बचपन में लेते हुए देखने को मिलते हैं। माइंड लाइन में आपको ट्रबल जो आना शुरू हुआ ये राहु रेखा के कारण हुआ। राहु रेखा डिज़ायर बहुत देती है, इसीलिए लाइफ में 10 प्लानिंग एक साथ करते हैं और उसके ऊपर काम करते हुए देखने को मिलते हैं। हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर कुछ एक समय पर चाहना, यानी हर कुछ एक समय पर पाना चाहना, ये कॉम्बिनेशन ये देता है। तो राहु का ये जो प्रभाव है आपको बहुत स्ट्रांगली आने लगा 27 में, 31 में, 35 में। इन सभी उम्र में मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर भी इसने राहु ने ज़्यादा दिया, इल्यूजन भी ज़्यादा दिया, और बहुत ज़्यादा डिज़ायर एम्बिशन के कारण मेंटल सेटिस्फेक्शन या स्टेबिलिटी कम दी। और उसके पहले तक तो मेंटल लेवल पे स्ट्रगल था ही 18 से 23 के मिड में भी। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो माइंड लाइन का फॉर्मेशन तकरीबन ठीक चल रहा है और माइंड लाइन एकदम स्मूथली चल रही है। जब माइंड लाइन इतनी स्मूथ चलती है तो इसका सीधा तात्पर्य होता है कि आपने मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, टेंशन, वरीज लेना बंद कर दिया या फिर बहुत कम आप अफेक्ट हो रहे हैं अपने लाइफ में मेंटली। तो ये पीरियड आपके जीवन में 36 का है और अभी माइंड लाइन लॉन्ग है, तो ये लॉन्ग हार्ड व डीप स्टडीज़ को क्रिएट करता है। बहुत ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी डिग्रियाँ हाथ में हो, लेकिन ज्ञान बहुत अच्छा पाया जाता है। साथ ही साथ बाहरी मंगल से कनेक्शन होने के कारण हिम्मत, हौसला, जुनून बहुत बढ़ा देता है। इसीलिए तो विपरीत परिस्थिति या माहौल, लोगों का सामना आप डट करके कर पाने में सक्षम हैं। जितनी भी रेखा यहाँ से निकल रही है मरकरी की, ये सब बिजनेस, लक, अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करती है। और इन सब का अगर एज यहाँ काउंट करेंगे तो ये एज अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 53 के आसपास में ही दिखाई पड़ रहा है। तो इसी सब एजेस में आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस का या मेंटल जो भी आप प्लानिंग करेंगे उन सब का सही यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। माइंड लाइन स्ट्रेट है, इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट बात करने की योग, मेमोरी शार्प होने के तहत कोई भी चीज़ सीखने, समझने या बातों को याद रखने जैसे योग यह निर्मित करता है। जितना भी काम प्रॉपर प्रो कॉन्स एनालिसिस करके करते हैं उन सभी कार्यों में सबसे अधिक आपको लाभ, ये प्रगति मिल पाएगा। और ये माइंड लाइन कभी भी आपको हार मानने
घुटने टेकने, नीचे गिरने, पीछे मुड़ने नहीं देगा। यानी इन सब बातों का मतलब है कि ये माइंड लाइन कभी भी आपको कमज़ोर नहीं बनने देगा। इसके अलावा लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे तो लाइफ लाइन में जब ऐसी प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो एक नए जीवन की शुरुआत होती है, जिसमें खुद के दम पर प्रगति लगातार करते हुए पाए जाते हैं। तो ये समय जो था आपके जीवन का 25-26 ही था, जिसमें आपने इनिशिएटिव लिया और उसका लगातार आपको छोटे छोटे लेवल पर ग्रोथ मिला। भले ही सूर्य आपको बार बार जॉब से हटा रहे हैं, लेकिन खुद के प्रयासों से आप बार बार अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल कर रहे हैं। अभी के पीरियड की बात करें तो आपके जीवन में सबसे पहले तो सपोर्टिव लाइन की बात कर लेते हैं। तो ये सपोर्टिव लाइन अवेलेबल हुई 27 से, जिसके तहत 27 के बाद आपको दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिला, और एक और सपोर्टिव लाइन स्ट्रांगली अवेलेबल हुई उम्र अराउंड 32 एंड 3 से। तो इस पीरियड में जो भी व्यक्ति आपके जीवन में ऐड हुआ वो कहीं ना कहीं बहुत लक्की साबित हो गया, और इसी पीरियड से आपको बहुत स्ट्रांगली किसी न किसी का सपोर्ट मिल रहा है और आगे भी मिलता जाएगा, जिससे तमाम तरह के स्ट्रगल स्ट्रेस ख़त्म होंगे, ड्रीम डिज़ायर एम्बिशंस कंप्लीट होंगे, और तमाम तरह के तकलीफ परेशानी से डिवाइन हेल्प के द्वारा भी आप निकल पाएंगे। हेल्थ या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग या मेंटल स्ट्रेस आपको उम्र 34 से 35 के मिड में भी एक आया था, और अभी बहुत स्ट्रांगली लाइन बाहर की तरफ ही आपकी झुक रही है। तो जन्म स्थान से दूर ही रसने बसने या काम करने जैसे योग अभी भी यहाँ पर आपके पाँव में निर्मित है। और जितनी भी ये रेखाएं निकल रही हैं, इस सब इनिशिएटिव के द्वारा मिलने वाले लाभ को, अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होने जैसे योगों को निर्मित करता है। और नॉर्मली ये उम्र 50 के बाद का ही समय दिखा रहा है। इंटरनल और आउटर में जब दोनों डेवलप ठीक होता है तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा, मानसिक बल ठीक रहता है। शुक्र जब ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो थोड़ी कामुकता ज़्यादा होती है, और इस कंडीशन में फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट या नॉलेज ज़्यादा होता है। इसलिए कभी भी इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं, और खर्च इसीलिए बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा जीवन में सारे शौक अरमान पूर्ण होते, लेकिन यह आड़ी रेखा बहुत मन विचलित रखती है, या अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा देती है लाइफ में। इसीलिए इसके ऊपर आपको काम करना ज़रूरी है। अदरवाइज पार्टनर के रिगार्डिंग भी स्ट्रगल स्ट्रेस मेंटेन ये करा देती है। केतु के ऊपर ट्रेंगल का साइन सडन गेन या प्रोग्रेस का साइन होता है। तो एकाएक जीवन में बहुत उछाल आता है, नहीं तो एकाएक गिरावट आती है। गिरावट इसलिए आती है जब आप केतु के अगेंस्ट काम करते हैं। केतु के अगेंस्ट काम हो गया कि आप अपने आप को समय नहीं दे रहे, अपने आप को नहीं समझ पा रहे, और किसी भी प्रकार के धूम्रपान, नशा या फिर नॉनवेज जैसी चीज़ों में इंगेज हो रहे हैं। क्योंकि केतु यहाँ पर धर्म का कारक बन जाता है, और ट्रायंगल जैसे साइन जब होते हैं तो सात्विक अपने आप को रखना ज़रूरी होता है, या फिर धार्मिक यात्रा करते रहना, मंदिर विजिट करते रहना, या दान धर्म करते रहना ज़रूरी होता है। क्योंकि ये ट्रायंगल जैसा साइन मोक्ष प्राप्ति के योगों को निर्मित करता है, तो बहुत सारी चीज़ों से मोह हटता है इस जीवन में खासकर। इसके अलावा चंद्र की स्थिति में देखेंगे तो चंद्र पर कुछ एक दो आड़ी रेखा तो ये खराब नहीं होती, क्योंकि ये फॉरेन ट्रेवलिंग का साइन हो जाता है, और VLI से का हल्का सा साइन है, तो किसी प्रकार का एडिक्शन होने जैसे योग माइनर ये क्रिएट करता है। और मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है। कभी पैसा अपने पास ज़्यादा ना रखें, हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहें, पैसा फंसाते रहें, तभी पैसे का सही यूटिलाइजेशन हो पाएगा। ये लेफ्ट हैंड है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपके जो भी काम में बदलाव आया वो तकरीबन उम्र 37 और 8 के आसपास में ज़्यादा आया। और यहाँ पर एक प्रश्न ये भी था कि रिटायरमेंट के बाद का पीरियड कैसा, तो तकरीबन ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड में भी लक लाइन सैटर्न तक एटलीस्ट पहुँच पाई है, और सूर्य की भी स्थिति तकरीबन ठीक है, तो किसी प्रकार का स्ट्रगल स्ट्रेस नहीं रहेगा। बच्चों की जहाँ तक सवाल है तो बच्चों से आपको लाभ मिल पाएगा, उनका करियर जो है उन्हीं के हाथ से डिनोट हो पाएगा। बाकी बच्चों की रिगार्डिंग तो बेफिक्र रहिए आप। और किसी प्रकार का मेजर हेल्थ इशू फिलहाल यहाँ पर आपके पाम में नहीं दिख रहा है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।